नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। देश एक ओर जहां कोरोना जैसी महामारी से निकलने के लिए कोशिशों में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई ने हर तबके के लोगों की जेबों पर असर डाला है। दाल, सब्जी से लेकर डीजल, पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों से आम जनता परेशान है। 5 के प्राइम टाइम में आपको आज हम दिखाएंगे अलग अलग जगहों से जुड़ी महंगाई की रिपोर्ट्स और बताएंगे कि कैसे लोग महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जनता भी महंगाई की मार झेल रही है। मंडियों में सब्जियों के दाम से लेकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम जनता में सरकार के प्रति खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने महंगाई के मुद्दे पर लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देश भर में महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आसमान छूती हुई नजर आ रही है और अब मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो इससे अछूता नजर नहीं आ रहा है। भले हम मंडियों की बात करें या खाद्य पदार्थ जो भी हैं या तेल के ही दाम की क्यों ना बात करें, लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई लोग भी हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, महंगाई लगातार बढ़ रही है, कितनी ज्यादा दिक्कतें इन सारी चीजों से आप लोगों को हो रही है? काफ़ी दिक्कत हो रही है। डीजल पेट्रोल के दाम जो इस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। फल सब्जी सब चीज़ महंगी हो रही है। जी, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं महंगाई कम करनी चाहिए। पेट्रोल के जब तक पैसे कम नहीं होंगे तब तक किसी चीज़ का रेट कम नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल ही नहीं है। जी बिल्कुल, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम जीवन में कितनी दिक्कतें हो रही हैं? एक तरफ से कोरोना, ऊपर से फिर ये महंगाई। ये सरकार को सोचना चाहिए। महंगाई काफ़ी हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। आपको पेट्रोल की जगह डीजल कम करना चाहिए, क्योंकि भाड़ा जो कम होता है उसके लिए रहता है और ज़्यादा छोटे किसान लोग डीजल यूज करते हैं। मैं सरकार को राय देता हूँ, पेट्रोल बढ़े महंगा, डीजल कम करना चाहिए। उससे क्या होता है, गरीबी में कम आ जाएगा। मेरा कहना होता है ये है। और सब्जी सब बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सरकार सोचना चाहिए। मैडम थैंक यू। जी बिल्कुल, कोरोना काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के अब कहीं ना कहीं मामले कम हुए, लेकिन आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। कितनी दिक्कतें आप लोगों को हो रही है? सबसे बड़ी दिक्कत तो पेट्रोल की है। जब भी हम पेट्रोल डलवाते हैं तो मोदी जी को याद करते हैं, अच्छे दिन आ गए, बस ये है और कुछ नहीं है। पेट्रोल और डीजल पे पैसा कम हो जाए, ऑटोमेटिक जो है पूरी सब्जी और जो गरीबों को बिल्कुल जो नहीं मिल रही है जो चीज़ें, वो सबको मिलने लगेंगी। दो चीज़ कहीं ना कहीं क्या लगता है कि सरकार से उनकी गलती, क्योंकि सरकार ने नारा तो यही दिया था कि महंगाई अब कम होगी, और लेकिन अब महंगाई बढ़ती जा रही है। कितना अच्छा नारा दिया सरकार ने कि गरीबों को भूखा मार रही है। बेरोजगार कितने होगा ये देखिए आप, बेरोजगार कितने हो गए। वो लॉकडाउन लगा के गरीबों को मारे डाल रही है। साथ में कर्मचारियों को भी उसमें फिसन हो रही है। ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, कर्मचारियों को भी नहीं दे रहा है। क्या लगता है महंगाई अब कम करनी चाहिए? कहीं ना कहीं महंगाई कम करे मोदी जी। हाय मोदी जी करते थे, अब मोदी जी लाए महंगाई कम करे लाके। जी बिल्कुल, जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह से लोगों में कहीं ना कहीं हताशा है और सभी इस वक्त सरकार की और आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि किसी भी तरह से जो महंगाई है इसे कम किया जाए, ताकि जो आम जीवन है उस पर कहीं ना कहीं जो महंगाई का असर है वो कम हो सके। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। वहीं अमेठी की जनता में भी बढ़ती महंगाई को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने अमेठी के लोगों से महंगाई के मुद्दे पर बातचीत की। इस दौरान लोगों में खासा नाराजगी भी देखने को मिली। 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बीजेपी लगातार महंगाई के मुद्दों पर घेर रही थी, लेकिन 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो लगभग 8 साल होने को हैं। इस समय महंगाई की बात की जाए तो लगभग 2 गुनी बढ़ गई है। जो सिलेंडर 400 रुपये में थे वह 800 में हो गए हैं। सब्सिडी के नाम पर मात्र 45 रुपये दिया जा रहा है। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो जो पेट्रोल 60 रुपये में बिकता था वह शतक मार गया है। हमारे साथ ये अमेठी की आवाम है। आप देख सकते हैं कि अमेठी के लोग, या अमेठी तहसील है, यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। हम इसी मुद्दे पर इनसे जानकारी करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश मिश्रा। मिश्रा जी, अगर बात की जाए तो महंगाई की, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई की क्या बात करेंगे। दुर्भाग्य है आज, अगर आज सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जिंदा होते तो इनकी महंगाई देखने के बाद वो स्वर्ग में रो रहे हैं दोनों लोग। जो कि 3 लोग थे, स्मृति ईरानी जी थी, सिलेंडर गले में पहली थी, बैगन टांगी थी, तब उनको महंगाई नहीं दिखी थी। उस समय जब 400 में सिलेंडर था तब उनको कोई महंगाई उनको नहीं दिखी थी। अब आज वही सिलेंडर 1000 है, सब्सिडी नहीं आ रही है। सरसों का तेल
200 रुपये लीटर है। लोगों की कमर टूट गई है, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। ये बताइए, कोविड काल चल रहा है, 1 साल कोविड काल 2 साल होने को है, इस पर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई और बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? लोग भूखे मरने पर आ गए हैं क्योंकि धंधा भी लोगों का बंद हो गया है, उसके बाद भी आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो गरीबों के हित में लगातार बराबर कार्य कर रही है। बराबर जो एक गलत मुद्दा उठाया जा रहा है कि लोग भूखमरी के कगार पर है, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार जो है वो निःशुल्क किसानों को, गरीब जनता को राशन दे रही है। और भी लोग हैं हमारे साथ। अगर महंगाई की बात की जाए तो इस पर आप क्या कहेंगे? कैसा महंगाई देखिए, जो पेट्रोल और डीजल जो आम जनता का मेन मुद्दा है, जिससे सिंचाई और जो अन्य साधन जैसे आयात और निर्यात जितने भी होते हैं खाद्य पदार्थों के, वो सिर्फ डीजल और पेट्रोल पर निर्भर हैं, जो आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जिस पर मोदी सरकार पूरी तरह से खुली छूट दे दी है। कहने के लिए राशन फ्री दे रही है, लेकिन आपको बताएं कि तेल, गेहूं और चावल से ही भोजन नहीं बनता। भोजन के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती है। सब्जी भी महंगी है, सोयाबीन भी महंगी है, जो है तेल भी महंगा है, सब कुछ महंगा है। ऐसे नहीं सरकार जो है निकल सकती, अपनी बातों से जो है कट नहीं सकती है, क्योंकि वो एक नारा याद आता है कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो जनता वो भी याद कर रही है। ये थी अमेठी की आवाम, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि डीजल और पेट्रोल जो कि जनता से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसका जनता पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से फ़र्क पड़ता है, वह महंगा है, तेल महंगा है। और उसके बाद अगर बात की जाए किसानों की, तो खाद, बीज और उर्वरक सब कुछ महंगी हो चुकी है। यह अमेठी की आवाम जो है लगातार सरकार को घेर रही है, और यहाँ कुछ लोगों ने साफ तौर पे कहा कि अब की बार जो है हम बीजेपी को बाइकाट करेंगे। दिलीप यादव, जनतंत्र टीवी, अमेठी। तो कोरोना जैसी महामारी से एक और जहां हर तबके के लोगों पर असर पड़ा है, वहीं दूसरी ओर महंगाई ने भी आम जनता के माथे की शिकन को और बढ़ा दिया है। पेट्रोल से लेकर डीजल की बढ़ती कीमतें आज हर वर्ग की जेब पर असर डाल रही हैं। गोरखपुर से हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, देखिए। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती हुई कीमत से लोगों की जेबें ढीली होती जा रही हैं। लोगों को इस सरकार से बहुत उम्मीदें थीं कि जब यह सरकार बनेगी तो पेट्रोल और डीजल में ज़रूर कुछ न कुछ जो है लोगों को रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी। लेकिन पेट्रोल और डीजल की दाम जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें तो लोगों को ये जरूर उम्मीद थी कि सरकार आएगी तो पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे। लेकिन अगर बात करें, देखें हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो लोग पेट्रोल डला रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लोगों के जेब पर किस तरीके से जो है पेट्रोल और डीजल का जो है वो असर पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग जो कि इस समय यहाँ पे पेट्रोल डलाने के लिए आए हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि लगातार पेट्रोल के दामों में दाम बढ़ने से उनके ऊपर किस तरीके से उनके ऊपर खासा असर पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम स्नेही है। और पेट्रोल तो इतने बधासा बढ़ रही कि अब कैसे काम चलेगा। डेली पेट्रोल बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है और ये बहुत बड़ी समस्या है पेट्रोल बढ़ रही लीजिए। और आगे ऐसे बढ़ेगा तो 100 जगह पास हो गया है, यहाँ भी 100 रुपया पार हो जाएगा, गोरखपुर में हो जाएगा जान लीजिए। ये लोगों की समस्या है। लोग ये मान रहे हैं कि महंगाई कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ रही है। मैडम, आप लोगों को दिक्कत तो सर हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से इन लोगों ने बताया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस महंगाई का आलम कहां तक जाता है और पेट्रोल डीजल का दाम कहां तक जाता है, ये तो भविष्य में देखने की बात होगी। गोरखपुर से जनतंत्र टीवी के लिए आशीष भट्ट। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी महंगाई से अछूती नहीं है। भले ही सरकार गरीबों को राशन दे रही है, लेकिन घर की महिलाओं के लिए ये महंगाई उनके किचन का बजट बिगाड़ रही है। लखनऊ की महिलाओं को क्या कुछ कहना है, सुनिए। घर का खर्चा कैसे चल रहा है? नौकरियां छीन ली गई है। अब चल रहा भैया जैसे चल रहा है। अब हम लोग घरों में काम करने जाते हैं, कहीं काम करवा रहे, कहीं नहीं करवा रहे हैं। हम लोग जैसे तैसे कर रहे हैं। हर जगह तो महंगाई है। तेल का दाम बढ़ा दिया गया है। राशन है सरकार की तरफ से मिल रही, लेकिन आधा मिलता है, आधा नहीं मिलता है। आधा काट लेते हैं वो लोग। सरकार को ये चाहिए कि वो या तो तौलने वाली कोई मशीन लाए,
तो उससे तौल के हम लोग को पूरा राशन मिले। सरकार तो पूरा राशन देती, लेकिन मिलता हम लोग को आधा है। अच्छा अच्छा। हाँ। 5 किलो 10 किलो कटौती। अगर 15 किलो मिल रहा है 3 यूनिट पे, तो हम लोग को 1-2 किलो कमी मिलता है। अच्छा। कभी कभार 4 काट लेते, कभी 2 काट लेते, कभी 3 काट लेते हैं। अच्छा। राशन के लिए तो पहले बात वहाँ पर कोई ना कोई बैठा हो, जिससे जो है हम लोग या तो मशीन से निकलवाए तो सही तौल मिलेगी हम लोग। कैसे घर का खर्चा चल रहा है इस समय? अरे घर का खर्चा कैसे चल रहा है? घर का हाल बेहाल हो रहे हैं लोगों के। नौकरियां छीन ली गई है, नौकरी चली गई, सब कुछ चला गया। महंगाई इतना हुआ, 2 साल से जो बचत रहा वो भी सब चला गया है। अच्छा, अभी कैसे, अगर सरकार से क्या कुछ अगर अपनी बात रखना चाहेंगे तो क्या? सब तो बैठे हुए हैं भाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? क्या चीज? मतलब कि अगर देखें तो सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो महंगाई है अभी बता रहे थे? सरकार से क्या कहेंगे? महंगाई अगर कम कर दे तो यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा अच्छा। और क्या हम कहेंगे उसके? वो तो बैठे हुए ऐशो आराम में कर रही है, उनको उनसे क्या मतलब है किसी पब्लिक का? ठीक। समय में कोरोना की मार से झेल रहे आम जनता के लिए अब जो महंगाई है एक तरह से दोहरी मार उनके ऊपर पड़ी हुई है। जमीनी हकीकत यह है कि जो हर दिन के कमाई खाने वाले लोग हैं उन पर इसका बुरा असर पड़ा हुआ है। आप देखें कि पेट्रोल से लेकर सरसों के तेल तक, साग सब्जी हो या फिर राशन की दुकान हो, वहाँ पर जो एक तरह से न्यूनतम मूल्य होना चाहिए महीने का, वो 4 से 5 रुपये बढ़े हुए हैं। अगर सरसों की बात करें तो जो 2 महीने 3 महीने पहले एक तरह से 150 रुपये थी, उस समय 180 के तकरीबन पहुंच चुकी है। हकीकत ये है कि राशन की दुकान पे जो लोग राशन लेने जाते हैं उन पर भी राशन का जो लेना चाहिए वो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। सरकार भले से कहती है कि मुफ्त मिल रहा है, लेकिन इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीनी तौर पर शायद दिखाई नहीं देती है। जब इस विषय पर लोगों से बात की गई तो उनका साफ तौर से कहना है कि 2 महीने तो हम लोग घर पे बैठे थे, नौकरियां चली गई थी, छीन ली गई थी। इस समय जब कुछ सिचुएशन खुला हुआ है तो नौकरियां मिली है, तो नौकरियां के बाद जो पैसे एक तरह से मिलना चाहिए 1 महीने 2 महीने के बाद मिलेंगे। लेकिन महंगाई इतना ज़्यादा है कि हर दिन की खाना एक तरह से लोगों को देना मुश्किल हो रहा है। हर घर में 4 से 5 परिवार हैं, उनके लिए कपड़े से लेकर खाना हो या फिर कहीं जाना हो, उनके लिए इतनी मुसीबत है। इनकी मांग है कि सरकार इस पर ध्यान दे। आने वाले समय में अगर परिस्थितियां इस तरह से होती है तो उसको लेकर पहले से इंतजाम करें, ताकि आम जो नागरिक हैं, एक तरह से जो हर दिन के कमाई खाने वाले लोग हैं, उन पर इस तरह का बुरा असर ना पड़े। लखनऊ से सतीश संगम, जनतंत्र। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आसमान छू रहे तेल के दामों से किसान से लेकर हर वर्ग परेशान है। तेल के दाम लगातार बढ़ने से आम जनता की जेब पर खासा असर पड़ रहा है। ऐसे में प्रयागराज की जनता से महंगाई के मुद्दे पर हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ अन्य सामानों में भी महंगाई बढ़ रही है। हम इस समय पेट्रोल पंप पे ही मौजूद है। आप तस्वीरें देखिए, पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल भरा रहे हैं और ये जो रेड बोर्ड है, जो मीटर चलता है, ये प्रतिदिन बदलता रहता है। हालांकि इसमें बदलाव केवल आगे ही बढ़ता है, ये रेट पीछे नहीं आता है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए किस तरीके से जो पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या पड़ रहा है आपकी जेब में, कितना असर पड़ रहा है इसका? पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त को देखते हुए आम आदमी वाकई लाचार हो जाता है और कहीं ना कहीं असहाय महसूस करता है, क्योंकि 5 वर्ष के भीतर ही लगभग पेट्रोल और डीजल के दाम में 25 से 30 रुपए तक की वृद्धि देखी गई है। ये एक प्रश्न का विषय है कि लगातार पेट्रोल और डीजलों में ही क्यों ये रेट की वृद्धि हो रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देखा जाए तो कच्चे तेल के दामों में वृद्धि उतनी नहीं हो रही है। तो क्या सरकार इन पे जो टैक्स बढ़े हुए हैं उन पैसों का क्या हो रहा है, उसका क्या हिसाब है? कितना असर पड़ रहा है आप लोग के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से? लगभग आप खुद ही समझ सकते हैं कि जैसे 100 रुपये के पेट्रोल में पहले एक एजम्पशन माना जाए तो गाड़ी 60-70 किलोमीटर चल जाती थी, लेकिन अब वही 85 किलोमीटर चल रही है। तो 20-30 किलोमीटर की अगर फासला देखा जाए तो एक नॉर्मल बाइक वाले पर्सन के लिए ये बहुत मायने रखता है। और लोग भी हम आपसे बात करेंगे। आप बताइए किस तरीके से जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आपकी जेब में कितना फ़र्क पड़ रहा है इसका? काफ़ी फर्क पड़ता है।
पहले जैसे 200 का डलाते थे तो 2-2.5 लीटर तक आ जाता था, अब वही हो गया 2 लीटर तक ही रह गया। इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता है रोज़ आने जाने में। जैसे कि पहले बताते थे जो तेल 10 दिन चलता था वो अब 1 हफ्ते के आसपास चलता है। महंगाई का असर आपके जेब में भी दिख रहा है इसका? सबके जेब पे दिख। हम इस समय प्रयागराज के बाज़ार में मौजूद हैं। आप देखिए पीछे हमारी तरफ कि लॉकडाउन का असर दिख रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी कस्टमर जो है वो कम दिख रहे हैं। ऐसे में बात करें तो महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई को लेकर के हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं। आप बताइए, महंगाई की बात चल रही है, किस तरीके से आपको लग रहा है महंगाई बढ़ रही है? जी महंगाई बढ़ती जा रही है। देखा जाए तो पेट्रोल हो या किराया हो किसी का, या अथवा घरेलू गैस हो, या फिर हमारे सरसों के तेल हों, सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स भी लगभग 100 रुपये तक चले गए हैं। नॉर्मल कंपनियों की बात कर रहे हैं, जॉकी वगैरह तो 150, 200, 250 चलते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ आम आदमी की बात हो रही है। आम आदमी में देखा जाए तो लगभग 20% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो कि आम आदमी के लिए बहुत कष्टदायक है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि कुछ न कुछ रोकथाम किया जाए, जो भी उचित समझा जाए इसके विषय में। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं जी इससे हाँ। कितना प्रभाव डाला एक आम आदमी की? अभी लगभग 2 महीने के अंदर मैं 140, 130 खरीदा करता था, आज 170, 180 रुपये सरसों का तेल हो गया है। कितना बजट गड़बड़ हो रहा है इससे आपके जीवन में? हमारे बजट में लगभग 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया है, जो कि अगर हम 5,000 रुपये में ज़िंदगी जी लेते थे तो अब 10,000 रुपये क्या जीना लग पड़ रहा है रहा है। कोरोना के कारण ऐसा कुछ महंगाई का वो हो रहा है? कोरोना का कारण भी है और राजनीतिक भी कारण भी है इसमें। ये नहीं कि ऊपर से ही भ्रष्टाचार ख़त्म होता है, बीच के जो होते हैं वो भ्रष्टाचारी होते हैं, ये मेरा मानना है। एक आम आदमी के तौर पे क्या सरकार से आप कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हम सिर्फ मोदी जी अकेले सब कुछ नहीं कर लेंगे। इसके बीच में हमारे जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनको भी खुलकर भूमिका अदा करना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। तो आप देख सकते थे हमारे साथ यहाँ पे बाज़ार में ख़रीदारी करने वाले लोग थे, जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि महंगाई की बात करें तो महंगाई प्रतिदिन बढ़ रही है लगातार। चाहे वो घरेलू सामान से लेकर के चाहे वो कपड़े तक के दाम हो, लगातार उनमें इजाफा हो रहा है, आसमान छू रहे हैं। तो महंगाई को लेकर के प्रयागराज की जनता साफ तौर पर बता रही है कि महंगाई बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ अमित मिश्रा, जनतन टीवी, प्रयागराज। वहीं कोरोना काल में जहां एक और लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते बाजार बंद होने से आम जनता के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया, तो वहीं अब इस महंगाई ने दुकानदारों से लेकर आम जनता, गरीब तबके, हर वर्ग को परेशान कर दिया है। सुनिए क्या कुछ कहना है सहारनपुर की जनता का। कोरोना काल में उत्पादन के कम होने से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और लोगों के जेब खर्च पर काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम बाजार में मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार कितना जेब खर्च पर फर्क पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? रूपा। तो जी कितना जो फर्क पड़ रहा है जेब खर्च पर, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? महंगाई बढ़ी रही, घर का खर्च चलाना भारी हो रहा और बहुत सी दिक्कतें आ रही। किस किस वजह से जो है परेशानी हो रही है? घर के खर्च पर कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा घर के खर्च पे। जब काम ही नहीं है, रोजगार बंद हो गए तो फर्क तो पड़ना ही है। बताओ ऐसी महंगाई में क्या लें, क्या करें। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी आपका नाम क्या है? मोनी। मोनी जी, किस तरह का फर्क पड़ा है जेब खर्च पर? बस जी महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, क्या बताएं। गैस सिलेंडर है, सारी चीज़ है, सब कुछ महंगाई कर दिया है। बताओ क्या कर सकते हैं। तो देखिए लगातार जो है महंगाई के कारण जो है लोगों की आमदनी पर जो है बहुत खासा फ़र्क पड़ा है। जेब खर्च है उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अगर बात की जाए तो कोरोना काल के दौरान जो है लोगों के रोज़गार पर काफ़ी फ़र्क आने से महंगाई बढ़ती कारण जो है जेब खर्च पर काफ़ी असर पड़ता नज़र आ रहा है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे, फिर एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दुकानदार हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है आपका? साहिल है मेरा नाम। जी साहिल जी, क्या मतलब महंगाई है बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहेंगे महंगाई को लेकर? महंगाई के लिए क्या बोलेंगे, देश में इतना ज़बरदस्त हंगामा है महंगाई पे कि बहुत ज़्यादा। हर कोई भी चीज़ लेने के लिए जाओ वही इतनी महंगी कि बहुत ज़्यादा, जेब में पैसे नहीं होते, वापस घर को आना पड़ता है। अब क्या करें, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आप बताएं भाई साहब कुछ इसका रास्ता में। तेल की बात की जाए या पेट्रोल डीजल की बात की जाए, तमाम चीज़ों पर रेट बढ़े हैं। जेब पर कितना फ़र्क पड़ा है? जेब पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है भाई साहब। पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं मोटरसाइकिल के अंदर, पता लगा कि वहाँ 100 रुपये 1 लीटर के दे दिए तेल के। तो बताइए कहाँ से लाएंगे 100 रुपये हम? आमदनी हमारी 500 रुपये है और 100 रुपये गाड़ी में तेल डलवाते आगे 400 रुपये बचे,
400 में क्या घर चल जाएगा? बताइए। तो देखिए बिल्कुल साफ तौर पर इनका कहना है कि जो बढ़ती महंगाई है वही कारण है कि जो लोगों के जेब खर्च पर काफ़ी फर्क पड़ता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि बढ़ती महंगाई से और लोगों को कितना आंसू बहाने पड़ेंगे या फिर सरकार इसका कोई हल निकालती है। कैमरा पर्सन अपने सहयोग के साथ मैं योगेश आर्य, जनतंत्र टीवी, सहारनपुर। तो एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ महंगाई से जनता बेहाल। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जनता महंगाई से बेहाल है। अलग अलग जगहों पर लोगों की बस सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए ताकि इस बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जा सके और जनता के लिए थोड़ी सहूलियत हो। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।